अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ विंटर स्पेशल मटर पुलाव की बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे हम बनाएंगे बहुत ही सादा अंदाज में, लेकिन खाने में ये बहुत ही लाजवाब होगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1/4 कप ऑयल लेंगे। 1 टेबलस्पून हमने देसी घी ऐड किया है और अब हम 1 मीडियम साइज़ ऑनियन इसे गर्म करने के बाद इसमें ऐड करेंगे और इसे लाइट ब्राउन करेंगे। इसे हम करेंगे अब अच्छे से मिक्स। 1 मिनट बाद हम इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे, फिर से इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 2 इंच दालचीनी का पीस ऐड करेंगे, जावित्री छोटे पीस है वो ऐड कर देंगे। 1 बादियान का फूल ऐड कर देंगे, बड़ी इलायची और छोटी इलायची ऐड कर देंगे। तेज़ पत्ते हैं, 1 पत्ता है वो हम इसमें तोड़ के ऐड कर देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। अब हमने 4 ग्रीन चिली लिए, इसे कट कर लिया था, इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसे हम कवर कर देंगे ताकि जो प्याज हैं वो सॉफ्ट हो जाए और उसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो भी ख़त्म हो जाए। प्याज जो है वो ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे। अब फिर से हम इसे कवर कर देंगे और इसे 1 मिनट तक कवर करके पकाएंगे ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। अब ये मसाला जो है सॉफ्ट हो चुका है, पक चुका है और इसमें अब हम मटर है 1 गिलास वो इसमें ऐड करेंगे। 2 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। मटर को हम 15 मिनट अच्छे से सौते करेंगे। इसकी भुनाई जो है बहुत ज़रूरी है, तभी इसका टेस्ट निकलता है। अब इसमें हम 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि 1 गिलास हमने चावल लिए हैं और 2 गिलास हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसके बॉयल आने का वेट करते हैं और इसे कवर करके पकाते हैं। बॉयल आ चुका है। जो राइस हमने भिगो के रख दिए थे उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से कर देंगे मिक्स और फिर से इसे कवर कर देंगे और पानी के ड्राई होने तक इसे हम कवर करके ही पकाएंगे। पानी हो चुका है ड्राई, इसे अब हम दम पे रख देंगे। इसे हम कवर कर देंगे और 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे कवर करके। 20 मिनट हो चुके हैं। मटर पुलाव चेक कर लेते हैं। ये देखें ये कितना ज़बरदस्त से रेडी हो चुका है। जितनी देर आप इसे दम पर ज़्यादा देर पकाएंगे उतने ही ये खिले खिले से रेडी होंगे। ये बिल्कुल जुड़ेंगे नहीं, बिल्कुल इस तरह से एक एक दाना जो है वो अलग से होगा और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होगा। तो टेस्ट के साथ साथ चीज़ का खूबसूरत सा रेडी करना भी बहुत ज़रूरी है। अब हम मटर पुलाव को प्लेट आउट कर लेते हैं। मटर पुलाव के साथ हमने लहसुन की रेड चटनी भी रेडी की है। इसकी रेसिपी भी मैं जल्द आपके साथ शेयर करूंगी। मटर पुलाव को रेड चटनी के साथ खाया जाए तो बहुत ही टेस्टी लगता है। आज की मटर पुलाव की विंटर स्पेशल रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। बिल्कुल मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएं, बहुत ही टेस्टी पुलाव रेडी होगा। आज की रेसिपी अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आने वालों को खुशामदीद और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।